हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट विद शनाया पे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी वर्गीकी। इसके अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक हो गया, पादप, जंतु, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनालिडा, मोलास्का, गैनोडेनुटा, ये सारे टॉपिक आज हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। इनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वन लाइन है वो हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो भी वीडियो है आपका आरआरबी ग्रुप डी रेलवे की इंपॉर्टेंस है। रेलवे में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गीकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटा जाता है, वर्गीकी कहलाता है। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। किसने सर्वप्रथम संपूर्ण जीवधारियों को जो था दो जगत, मानव जगत, जंतु जगत विभाजित किया था? कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। द्विपद नामकरण पद्धति की स्थापना किसने की थी? कैरोलस लिनियस ने। द्विनाम पद्धति में प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना था? दो शब्दों से। पहला वंश का नाम होता था, दूसरा जाति का नाम। वैज्ञानिक वर्गीकी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती थी? जाति होती थी। क्या होती थी? जाति। लिनियस द्वारा प्राणी वर्गीकरण का अवरोही क्रम में व्यवस्थित पदानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले अवरोही क्रम की बात करेंगे तो सबसे बड़ा की बात हो रहा है। सबसे बड़ा से सबसे छोटा आपको जाना है। तो सबसे बड़ा जगत होता है, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, कुल, फिर वंश, फिर आपका जाति हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा आपका जाति होता है। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम लक्षण जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है? वो आपके किंगडम यानी कि जगत में होती है। सिस्टमा नेचुरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जो आपके कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया था? तो आपको 6 जगत में वर्गीकृत किया था। जीव जगत को 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था? तो आपके विटेकर ने किया था। किसने किया था? विटेकर ने किया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। 5 जगह प्रणाली में वर्गीकरण मुख्य आधार क्या था? तो आपका पोषण था। ठीक है, और 5 जगह वर्गीकरण दिया किसने था? विटेकर ने दिया था। विटेकर द्वारा वर्गीकृत 5 जगत कौन सा है? जैसे मैंने बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फिर इसके बाद पादप, फिर जंतु। ठीक है, ये आपके जो थे वो 5 जगत प्रणाली किसने दी थी किंगडम की? ये आपके विटेकर हो जाएंगे। मोनेरा जगत पढ़ते हैं। मोनेरा जगत में कौन से जीव शामिल किए जाते हैं? जीवाणु हो गया, यानी कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो सब हो गया। साइनोबैक्टीरिया और फिर आर्की बैक्टीरिया। एक कोच की प्रोकैरियोटिक है, जो एक कोच के वाले होते हैं वो आपके मोनेरा में आते हैं। किस जगत में से संबंधी जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है? मतलब जब एक कोच के वाले होते हैं तो कोई और कुछ तो रहेगा नहीं, इसलिए इनकी नाभिकीय झिल्ली जो है अनुपस्थित है, तो आपकी मोनेरा हो जाएंगे। जीवाणु किस समूह में आता है? तो आपका मोनेरा हो जाएगा। जीवाणु क्या होता है? सबसे सरल अति सूक्ष्म एक कोश की आज जीव हो जाएगा। ठीक है, पोषण के आधार पर जीवाणु के कितने प्रकार के होते हैं? 2 होता है, एक स्वपोषी, परपोषी। ग्राम ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कोश का दीवार हो जाएगा। ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो उत्तरदायी होता है। अब प्रोटिस्टा जगत पढ़ रहे हैं। प्रोटिस्टा जगत में किसे शामिल किया गया? तो प्रोटिस्टा जगत में एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों को, ठीक है, मतलब जो मोनेरा जगत था उसमें एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया है, लेकिन जो प्रोटिस्टा जगत है इसमें एक कोश की जो होता है यूकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करें शैवाल किस समूह के अंतर्गत आता है? तो प्रोटिस्टा है। कवक की बात की, मोनेरा में शैवाल के समूह के अंदर आते हैं तो प्रोटिस्टा हो जाएगा। शैवालों के अध्ययन को जो होता है क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल में उपस्थित वर्णकों के आधार पर शैवाल को कितने वर्ग में विभाजित किया गया? 3 हो जाएगा। क्लोरोफाइसी होता है, रोडोफाइसी हो जाएगा, फियोफाइसी हो जाएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लोरोफाइसी की बात करेंगे तो हरे शैवाल को क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसी। आपको पता है हरा रंग जो पत्तों का होता है वो क्लोरो के कारण होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि क्लोरोफाइसी हरा शैवाल हो जाएगा। ठीक है, रोडोफाइसी जो होता है वो लाल शैवाल। इसको आप कैसे याद रखो? जो रोड होते हैं उस पर जो मतलब जो लाइट लगी होती है वो रेड और ग्रीन होती है, इससे भी याद रख लो कि रेड लगा रहता है तो रोडोफाइसी लाल शैवाल लगेगा। फियोफाइसी भूरा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना बराबर, तो इससे याद रख सकते हैं फियोफाइसी भूरा शैवाल हो जाएगा। तो क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल, फियोफाइसी भूरा शैवाल। क्लेडी क्लेमिडोमोनास किस जगह से संबंधित है? तो आपको प्रोटिस्टा रहेगा। क्या आ जाएगा? प्रोटिस्टा। क्लेमिडोमोनास जो है किस जगह से संबंधित है? तो आपको प्रोटिस्टा रहेगा। पादप और जंतु के बीच स्थित यूग्लिना किस जगत के अंतर्गत आता है? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक कोश की यूकैरियोटिक
सुकेंद्रित प्रकाश संश्लेषी जीव किस जीव के अंतर्गत, किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो आपके प्रोटिस्टा हो जाएंगे। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो डायटम हो जाएगा। अब कवक जगत पढ़ लेते हैं। कवक जगत में जो है किसे शामिल किया जाता है, तो कवक जगत में यूकैरियोटिक हो जाएगा और परपोषित जीव हो जाएगा। ठीक है, कवक जगत की बात करेंगे तो कवक जगत में यूकैरियोटिक और परपोषित जीव को, कवक क्या होते हैं, कवक आपके परपोषी होते हैं, हेट्रोफिक हो जाएंगे। ठीक है, जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं। कवक क्या होता है, कवक जो था पर्णहरिम रहित, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट्स हो जाएंगे। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी रहेगी। तो आपको एकदम याद रखना है, कवक के अध्ययन माइकोलॉजी। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की। कवक में जो पोषण होता है वो किस प्रकार का होता है, अवशोषण द्वारा। कवकों की कोशिका भित्ति रहती है किसकी बनी होती है, काइटिन की रहेगी। कवकों में पोषण किस प्रकार का होता है, अवशोषण द्वारा। खमीर, ईस्ट तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम क्या हो जाएगा, ये आपका कवक हो जाएगा। अब पादप जगत पढ़ लेते हैं। हमने मोनेरा जगत पढ़ा, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत और पादप जगत। पादप जगत में किससे शामिल किया जाता है, सभी बहुकोशिकीय हो जाएंगे, प्रकाश संश्लेषक, उत्पादक एवं स्वपोषी दोनों जीव हो जाएंगे। ठीक है, उत्पादक किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी हरे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको उत्पादक बोलते हैं। स्वजीवी क्या कहलाते हैं, जो उत्पादक होते हैं वो स्वजीवी कहलाते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है, हरित पादप आते हैं। प्रथम पोषक तत्व की बात करेंगे तो हरित पादप आ जाएंगे। तृणभक्षी क्या कहलाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। उपभोक्ता किसे कहते हैं, परोपजीवी जो अपना भोजन दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं उसको उपभोक्ता बोलते हैं। परजीवी क्या कहलाते हैं, वो आपके जो तो उपभोक्ता कहलाते हैं। अपघटक या विबंधक किसे कहते हैं, मृतोपजीवी जो अपना भोजन पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। मृतोपजीवी क्या कहलाते हैं, विबंधक हो जाएंगे, अपघटक हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन किससे पाई जाती है, लेग हीमोग्लोबिन जो तो किससे पाए जाते हैं, लेमियो मूल ग्रंथियों में रहेगा। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों की निर्देशित करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषताएं क्या है, इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र किस प्रकार के होते हैं, काफी लंबे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, काफी लंबे। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें कैसी जड़ें होती हैं, लंबी, यानी कि 20-30 फीट मूसला जड़ होती हैं। शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, तो उसको मरुद्भिद बोलते हैं। मरुभूमि के अधिकतर पादप क्या होते हैं, मांसल और स्थूल होते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं, यानी कि लवणोद्भिद। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट बोलते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे की आवश्यकता होती है वो उसे शोषण किस माध्यम से करते हैं, जड़ों के बालों से। किससे, जड़ों में जो बाल होते हैं ना उसके माध्यम से। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा कौन सा परिणाम देती है, तो यह आपका जल का प्रकाश अपघटन। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की किस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित होता है, तो जो अल्फांसो होता है ना उससे। तो अल्फांसो में आपके ये बीमारी होता है, स्पंजी टिश्यू। अब जंतु जगत पढ़ते हैं। जंतु जगत अर्थात एनिमेलिया में किसे शामिल किया गया, सभी बहुकोशिकीय कशेरुकों और अकशेरुकों जीवों को। ठीक है, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्रणालियों के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है, उसको एनिमेलिया में, बिना कोशिका भित्ति वाले को एनिमेलिया में रखता है। ठीक है, किसे मेटाजोआ कहा जाता है, तो एनिमेलिया को मेटाजोआ कहा जाता है। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव, ये सब आपके जो थे किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो आपके एनिमेलिया में आते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जंतु किस प्रकार के होते हैं, ये आपके एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्माकार के होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जंतु के शरीर पर उत्तक के स्थान पर क्या पाया जाता है, उत्तक के स्थान पर जो है वो आपके अंगक पाया जाता है, यानी कि ऑर्गन सेल्स होते हैं। ठीक है, अमीबा हो गया, एंट अमीबा हो गया, कोलाई हो गया, पैरामीशियम हो गया, लिस्मैनिया, डोनोवानी किस संघ के अंतर्गत आते हैं, तो आपके प्रोटोजोआ हो जाएगा। लिस्मैनिया तो खासकर पूछता है, ये आपको याद रखना है, लिस्मैनिया आपका प्रोटोजोआ में आएगा।
प्रोटोजोआ संघ के जंतु में प्रजनन किस प्रकार का होता है? लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं उसमें जो प्रजनन होता है वो आपका जो होता है वो लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। प्राय सभी एक कोष के जीव किस विधि द्वारा जो होता है जनन करते हैं? तो आपके अलैंगिक विधि के द्वारा। किसमें जो होता है द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है? तो आपका अमीबा हो जाएगा। एक कोष का के दो समान संतति कोष का विभाजन को क्या कहा जाता है? तो द्विखंडन बोलते हैं। कौन सा रोग जो होता है अमीबियोसिस के कारण होता है? तो पेचिस हो जाएगा। पायरिया नामक रोग किसके कारण होता है? एंटअमीबा जिंजीवैलिस के कारण हो जाएगा। बहुविखंडन द्वारा कौन सा जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? तो आपका प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। मलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण जो होता है मलेरिया होता है। किसका सामान्य नाम जो होता है स्लीपर जंतु हो जाएगा? तो पैरामीशियम के। क्या हो जाएगा? पैरामीशियम का। किसका समान नाम स्लीपर जंतु का? तो आपका पैरामीशियम का हो जाएगा। किसे हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है? तो यूग्लिना को कहा जाता है। पेरिफेरा पढ़ते हैं। पेरिफेरा संघ प्रणाली किस प्रकार के जीव हैं? तो बहुकोष के जलीय जीव हैं। किस संघ के प्राणी अगतिशील होते हैं? तो आपके पोरीफेरा। पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। किस प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और वह लवड़ी और असीमित होते हैं? तो पोरीफेरा। जो पोरीफेरा होता है ना वो मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी टाइप के होते हैं। किस प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं और वह लवड़ी और अशमित होते हैं? तो आपके मतलब पोरीफेरा हो जाएंगे, ठीक है। किस प्राणी संघ के जीव श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? मतलब इनमें श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण नहीं होते, ठीक है। स्पंज हो जाएंगे। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक जंतु हो जाएगा। शाइकन, हामलोनेमा, स्पंजिला और यूस्पंजिया किस प्राणी संघ के अंतर्गत आते हैं? ये आपका पोरीफेरा रहेगा। क्या हो जाएगा? पोरीफेरा। पोरीफेरा जो हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। कौन से प्राणी अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? वो आपको शाइकन हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर बोलेगा ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं तो आपका शाइकन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? शाइकन। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का शरीर किस प्रकार का होता है? ये आपका बहुकोष की अधिसमिति हो जाएगा, ठीक है। सिलेंट्रेटा संघ का नया नाम क्या है? तो इसका जो था वो निडेरिया हो जाएगा। निडेरिया इसका नाम हो जाएगा। हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोना और गोर्गोनिया किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो आपका सिलेंट्रेटा हो जाएगा। किसका शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है? तो आपका हाइड्रा का हो जाएगा। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? तो दो प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन मुकुलन, लैंगिक जनन मुकुलन, ठीक है। क्या हो जाएगा? अलैंगिक और लैंगिक हो जाएगा। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में हो जाएगा। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो आपका पुनर्जनन से। कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो आपका हाइड्रा हो जाएगा। हाइड्रा में शोषण किस प्रकार से होता है? तो विसरण के माध्यम से होता है। किस जीव का विकास कलिका द्वारा होता है? तो हाइड्रा हो जाएगा। कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा जो है पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित करता है? तो आपका हाइड्रा हो जाएगा। जेलीफिश किसे कहते हैं? जो सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है तो उसका आरेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरेलिया। किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटिकल्स होते हैं? तो आपके जेलीफिश में हो जाएगा। प्लेंटेहेल्मिन्थेस पढ़ लेते हैं। प्लेंटेहेल्मिन्थेस के क्या अर्थ होता है? चिपटे कृमि हो जाएंगे। जंतु के किस संघ को चपटे कृमि कहा जाता है? तो देखो फ्लैट इसमें लिखा ही है। प्लेंटेहेल्मिन्थेस से आपसे प्लेट क्या होता है? चपटा होता है। इससे याद रख लो कि प्लेट चपटा, तो अगर चपटे से रिलेटेड कुछ है तो आपको प्लेंटेहेल्मिन्थेस हो जाएगा। प्लेंटेहेल्मिन्थेस के अंदर कौन से जीव आते हैं? परजीवी अखंडित जीव रहेंगे, ठीक है। टीनिया, प्लेनेरिया, फैसियोला और सिस्टोसोमा किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो प्लेंटेहेल्मिन्थेस के अंतर्गत। प्लेनेरिया तो आपको एकदम याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में आपका दिया है। तो प्लेनेरिया बोलेगा तो प्लेनेरिया प्लेन है तो प्लेंटेहेल्मिन्थेस। किसके नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो आपको लैनेरिया आ जाएगी। कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? फीता गर्मी हो जाएगा, ठीक है। टेप वर्म क्या होता है? एक जो होता है उभयलिंगी होता है। लीवर फ्लू यकृत कृमि किसकी पत्ती वाहिनी में रहता है? तो आपका भेड़ की। उसके बाद एस्केल्मिन्थेस पढ़ लेते हैं। एस्केल्मिन्थेस को क्या कहते हैं? सूत्रकृमि, थ्रेड वर्म या फिर गोल कृमि बोलते हैं, ठीक है। एस्केल्मिन्थेस जंतुओं का शरीर किस प्रकार का होता है? अखंडित होता है, लंबे पतले दागों जैसे बेलनाकार शरीर होता है। एस्केरिस, बुचेरिया, ट्राइकिनेला
किस संख्या आते हैं? तो स्केलेंथीज रहे, तो बुचेरिया आपको याद रखना है, स्केलेंथीज। एस्करीज का जो था साधारण नाम क्या था? ये आपका राउंड वॉर्म हो जाएगा। मनुष्य की छोटी आंत में पाए जाने वाले एस्करीज से कौन सा रोग होता है? तो एस्केरियासिस रोग हो जाएगा, ठीक है। गोल कृमि में किस प्रकार परिसंचय तंत्र पाया जाता है? तो कोई भी नहीं रहेगा। गोल कृमि किस प्रकार का लिंग पाया जाता है? तो आपका अलग अलग लिंग हो जाएगा। फाइलेरिया नामक रोग किससे उत्पन्न होता है? तो बुचेरिया से, यानी कि निमेटोड से। संघ एनेलिडा पढ़ लेते हैं। तो एनिडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का शरीर पाया जाता है? तो खंडित, लंबा और कृमि के आकार का। एनिलिडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार के अंग का व अंग तंत्र पाया जाता है? तो पूर्ण विकास है, तो विकास हो चुका रहता है, ठीक है। केचुआ, जोंक, नेरिस, पार्लिकोडिस की संख्या आते हैं तो आपके एनिलिडा हो जाएंगे। किसमें त्वचीय श्वसन होता है? तो केचुआ में हो जाएगा। केचुए के अग्रभाग पर मुख और क्या होता है? पूरा मुख हो जाएगा। किसी किसानों का मित्र तथा प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथिल गोलाकार पट्टी 14 से 16 खंड को घेरी रहती है, इसे क्या कहते हैं? पारियाणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पारियाणिक। लाल कृमियों में कौन सी संरचना होती है जो उनका भोजन भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है? पक्वाशय हो जाएगा। गिजार्ड जो होता है वो होता है। दूसरों की तुलना में कौन से बहुत धीरे गुणन करता है? तो कृमि हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा पढ़ते हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो होता है वो आर्थ्रोपोडा है। तो सबसे बड़ा की बात करेंगे तो क्या रहेगा? आर्थ्रोपोडा संघ जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर किस संघ की है? तो आपकी आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा संघ में लगभग कितनी जातियां पाई जाती है? तो 9 लाख से अधिक। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीव में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक संख्या जो होती है वो आपकी कीटों की है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार के शरीर पाया जाता है? तो खंडयुक्त त्रिस्तरीय हो जाएगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में किस प्रकार का तंत्र पाया जाता है? तो पूर्ण विकसित हो जाएगा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो आपके वातक तंत्र ट्रैकियल सिस्टम से करते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? तो आंतरिक और बाह्य दोनों हो जाएगा। किस संघ से संबंधित जंतुओं में घोड़े के पैर पाए जाते हैं? तो आर्थ्रोपोडा रहेगा। मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, बिच्छू हो गया, तिलचट्टा, मधुमक्खी, केलनी, केकड़ा, झींगा, टिड्डा, मकड़ी तथा गोजर किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो आपके आर्थ्रोपोडा रहेंगे। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? आपको गंध से पहचानते हैं। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होते हैं? तो आपके मधुमक्खी रहेंगे। मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः कितनी होती है? तो 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहेगी, ठीक है। कितनी रहेगी? 21 किलोमीटर जो रहेगी वो आपकी प्रति घंटा। जुगनू जो होता है वो क्या होता है? एक आपका कीट है जो कि इस टाइम विलुप्त हो गया, बहुत कम दिखता है। फेरोमोन सामान्यतः किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो आपका कीटों के द्वारा। कीटों में पाए जाने वाले श्वसन अंग को क्या कहते हैं? ट्रैकेट बोलते हैं। श्वास नली। तिलचट्टों के शरीर में वायु किस अंग से प्रवेश करता है? तो श्वास रंध्रों से, ठीक है। जो तिलचट्टा होता है उसमें रंध्र पाया जाता है, श्वास रंध्रों से आता है। खुला नाड़ी तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में हो जाएगा। किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो तिलचट्टा का। तिलचट्टे का सजन अंग जो होता है वो क्या है? मलपेगिया नलिका है। ये तो बहुत पूछता है भाई, ये तो तिलचट्टे का सजन अंग क्या है? तो मलपेगिया नलिका हो जाएगा, मलपेगियन ट्यूब्स। चींटियां किस वर्ग की प्राणी है? तो इंसेक्टा वर्ग हो जाएगा। जब चींटियां काटती है तो वह क्या अंत क्षेपित करती है? तो फार्मिकम हो जाएगा, ठीक है। किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो चींटी का हो जाएगा। दिमाग को अन्य किन नाम से जाना जाता है? सफेद चींटी, सॉरी, दीमक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सफेद चींटी होता है। मच्छरों के बारे में सही तथ्य की बात करें तो नर मच्छर पौधों का रस चूसते हैं, केवल मादा मच्छर रस चूसती हैं। नर के अपेक्षा मादा के दाने बड़े होते हैं। टिड्डों के कान कहाँ पर स्थित होते हैं? तो पेट में होते हैं। केकड़ा किस संघ के अंतर्गत आता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। झींगा किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये भी आर्थ्रोपोडा रहेगा। एक तितली की काया पलट में तीसरा चरण कौन सा होता है? तो प्यूमा हो जाएगा। कीटों से क्या प्राप्त होता है? शहद, रेशम, लाख। केकड़ा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? क्रुस्टेशिया हो जाएगा। एरेक्निडा वर्ग हो जाएगा। मकड़िया किस संख्या में आती है? तो आपके आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। मकड़ी, बिच्छू और बरूती किस वर्ग के अंदर आते हैं? तो एरेक्निडा। मकड़ी प्राणी वर्गीकरण किस वर्ग के अंदर आती है? तो एरेक्निडा हो जाएगा।
मकड़ियों में कितनी जोड़ी टांगें होती है? तो आपकी 4 जोड़ी हो जाएगा। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में क्या पाई जाती है? 8 टांगें। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गौसमिर रेशम। किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो आपकी मकड़ी हो जाएगी। अगर अब यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मकड़िया यहाँ आर्थ्रोपोडा दिया है और यहाँ पे मकड़िया प्राणी अर्गेनिडा दिया है, तो जो मतलब आर्थ्रोपोडा ये आपके एक फाइलम एक संघ है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो था वो अर्गेनिड वर्ग आता है, ठीक है। तो इसलिए मकड़ी जो होती है वो आपकी अगर संघ बोलेगा तो आर्थ्रोपोडा रहेगा, प्राणी वर्गीकरण बोलेगा तो एर्गेनिड्स हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा के बाद अकशेरुकी जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आपका मोलस्का हो जाएगा। मोलस्का संघ के जंतु को मोलस्का क्यों कहा जाता है? शरीर कोमल होने के बहुत सॉफ्ट होते हैं। किसका शरीर प्राय एक कवच से ढका रहता है? तो मोलस्का संघ के जंतुओं का। मोलस्का संघ में किस प्रकार का परिसंचय तंत्र पाया जाता है? तो विकसित प्रकार का, जिसके कारण मोलस्का संघ के जंतुओं का रंग लाल, हरा, नीला रंगीन होता है। होमोसाइंसियन के कारण घोंघा, ऑक्टोपस, सीपियां, सीप, काइटन, ऑयस्टर और नॉटिलस किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो आपके मोलस्का के अंतर्गत हो जाएंगे। मोलस्का के मुंह में मोलस्का के मुंह में एक रेती जैसी तेज खाने वाला अंग होता है जिसे क्या कहा जाता है? उसको रेडुला बोलते हैं, ठीक है। कौन सा जीव अपना लिंग बदल सकता है? तो आपका घोंघा हो जाएगा, सेल हो जाएगा, घोंघा। एक कड़सिपी क्या होता है? एक भच्छड़ी समुद्री घोंघा हो जाएगा। ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची मोलस्क हो जाएगा। ऑक्टोपस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डेविल फिश हो जाएगा। ऑक्टोपस किस संघ के अंतर्गत आता है? तो आपका मोलस्का के अंतर्गत। ऑक्टोपस का खून कैसा होता है? तो आपका नीला होता है, ठीक है। क्या होता है? नीला। संघ इकाइनोडर्मिटा पढ़ लेते हैं। किस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं जिसका शरीर कांटेदार होता है? तो इकाइनोडर्मिटा हो जाएगा। इकाइनोडर्मिटा कांटेदार, जैसे कि स्टारफिश रहेगा, ठीक है। स्टारफिश हो जाएगा, ब्रिस्टल स्टार, समुद्री ऑर्चिन, सी कुकुम्बर हो जाएगा तथा समुद्री लिली की संख्या आते हैं इकाइनोडर्मिटा। अगर समुद्र से संबंधित हो जाएगा और फिर कांटेदार से संबंधित रहेगा तो आपका इकाइनोडर्मिटा हो जाएगा। आप ये इतना याद रख लो। किस संघ प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी होते हैं? तो आपके इकाइनोडर्मिटा हो जाएंगे। केवल समुद्र में पाई जाने मछली क्या है? तारा मछली हो जाएगी, स्टारफिश समुद्र में पाई जाती है। सितारे नुमा सितारा मछली किस संघ का जंतु? इकाइनोडर्मिटा। किसमें जो था जल संबंधी प्रणाली जो था पाई जाती है? तो आपकी समुद्री खीरा में, ठीक है, सी कुकुम्बर में। तो इकाइनोडर्मिटा से बस आपको इतना याद रखना है कि कांटेदार संरचना होती है, समुद्र में पाया जाता है, स्टारफिश और आपका ब्रिस्टल स्टार, सी कुकुम्बर, समुद्री राशिन, यही सब आपका ये इकाइनोडर्मिटा में आएगा। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी वर्टिब्रेट किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो कॉर्डेटा। जो कॉर्डेटा होते हैं उसमें मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इतना याद रखना है। किस संघ के जीवों में एक नोटोकॉर्ड यानी कि पृष्ठ रज्जु जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाया जाता है? तो कॉर्डेटा हो जाएगा। किसमें पूर्ण विस्तृत मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? तो कॉर्डेटा में। किसमें ग्रसनी क्लोन दरारें, प्रतिपृष्ठ हृदय, पाचन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र पूर्ण विस्तृत पाया जाता है? तो कॉर्डेटा हो जाएगा। संघ कॉर्डेटा सबसे एक बड़ा संघ है, सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा तो ऑर्थोपोडा होता है। संघ कॉर्डेटा जो है एक बड़ा संघ है जिसे पुनः कितने वर्ग बने? 13 वर्ग में। इसमें आपका मत्स्य रहेगा, फिर सब आएगा, पक्षी वर्ग आ जाएगा, स्तनधारी आ जाएगा। मत्स्य वर्ग पढ़ लेते हैं जो कि अब ठीक है। मछलियों के अंतर्गत हृदय में जो है कितने कक्ष होते हैं? 2 हो जाएगा। किस वर्ग में 2 कक्षीय हृदय और केवल अशुद्ध रक्त पाया जाता है? तो मत्स्य वर्ग में। रोहू के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, क्योंकि ये मछली है। कौन श्वसन क्रिया के लिए क्लोएम गलफड़े द्वारा जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करता है? तो मत्स्य वर्ग हो जाएगा। मछलियों में श्वसन सामान्यतः किससे होता है? तो गलफड़ों के द्वारा होता है। कौन असमतापी होते हैं और अंडे देते हैं? तो आपके मत्स्य वर्ग। किसका शरीर धारा रेखित होता है तथा बाह्य पाए जाते हैं? मत्स्य वर्ग हो जाएगा। टॉर्पीडो, शार्क, रोहू, हिप्पोकैम्पस, डॉगफिश, कैटफिश, ये डॉगफिश, कैटफिश, ये सबके फिश है, ठीक है। ये सब मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कौन सबसे जहरीला मछली है? तो पफ्फर मछली जो हो जाएगा। पफ्फर मछली जो है सबसे जहरीला है। जमुई झील के अंदर मछलियाँ कैसे जीवित रहती? क्योंकि तली के निकट पानी नहीं जमता। जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती हैं। सांप मछली में कितनी हड्डियाँ होती है? 0 होती हैं, क्योंकि ये पूरा जो होता है वो कार्टिलेज से बना होता है, हड्डी नहीं होते हैं। डॉग फिश किस वर्ग से संबंधित है? तो आपकी मत्स्य वर्ग से। साल्मन क्या है? मछली रहेगा। अस्थिल मछलियों में आमतौर से क्या विद्यमान होता है? तो वाता से हो जाएगा। उपास्थि सब मछलियों में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? तो आंतरिक निषेचन हो जाएगा। कौन एक वास्तविक मछली है? तो आपकी कैट फिश रहेगी। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन किसे कहते हैं जो एक वास्तविक रूप से मछली है? हिप्पोकैम्पस रहेगी। मछलियों के नाम वाले कौन से जंतु मछली नहीं है?
स्टार फिश हो जाएगा, जेली फिश, सिल्वर फिश हो जाएगा, कटल फिश, हेग फिश, डेविल फिश, क्रे फिश हो जाएगा। ठीक है। उभयचर वर्ग की बात करेंगे तो किस वर्ग के जीव जल व थल दोनों जगह पाए जाते हैं, तो आपके उभयचर वर्ग जो रहेंगे। एम्फीबिया क्या बताता है जल व स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जंतु को। उभयचर वर्ग में लगभग कितनी जातियां पाई जाती है, तो 3 जातियां रहेंगी। उभयचर वर्ग में जीवों का हृदय कितने कक्षीय होता है, 3 कक्षीय होता है, 2 अलिंद होता है, 1 नीला होता है। उभयचर वर्ग के जंतु किस प्रकार के होते हैं, अनियत तापी हो जाएंगे। ठीक है। कोल्ड ब्लडेड हो जाएंगे। किसमें प्रायः शीत या ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है, तो आपकी उभयचर वर्ग हो जाएगा। किस वर्ग के जंतु के शरीर पर सल्क, बाल या पंख नहीं पाए जाते, तो उभयचर वर्ग हो जाएंगे। मेढक हो गया, दादू हो गया, सेलामेंडर हो गया, प्रोटियस हो गया तथा हाइला किस वर्ग के अंदर आते हैं, तो आपके उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसमें बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है, तो उभयचर में। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़े द्वारा होता है, तो उभयचर में। उभयचर में किस प्रकार के निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन होता है। किस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है, तो आपका मेटामॉर्फोसिस के द्वारा, कायांतरण के द्वारा। मेढक के कायांतरण में क्या होता है, आंत जो होती है छोटी होती है। आप सरीसृप वर्ग पढ़ लेते हैं तो किसकी त्वचा रूखी होती है, क्योंकि इनमें तैली ग्रंथि नहीं पाई जाती है, तो आपके सरीसृप वर्ग होते हैं। किसमें अंतःनिषेचन होता है तथा अंडे देते हैं, तो सरीसृप वर्ग। किसमें त्रिकक्षीय हृदय यानी कि 2 अलिंद और 1 नीला पाया जाता है, तो वो भी आपकी सरीसृप। 3 कक्षीय हृदय की बात करेंगे तो आपका सरीसृप हो जाएगा। सर्प, कछुआ, अजगर, छिपकली, मगरमच्छ तथा घड़ियाल किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, सरीसृप में। अंडे देने प्राणी को क्या कहते हैं, तो अंडज बोलते हैं। सैरिया लिस्ट्राइडी की बात करेंगे तो किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है, तो आपका छिपकली का हो जाएगा। सर्वाधिक दीर्घजीवी प्राणी कौन है, तो कछुआ हो जाएगा, टॉर्टोइज। कौन सा सांप जहरीला जो होता नहीं होता, तो आपका अजगर हो जाएगा। सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समान है, कशेरुकी प्राणियों की लाल ग्रंथियों के समान। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो किसके रूपांतरित रूप है, जम्बिका दंत के। एलापीडा नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो कोबरा का हो जाएगा। ठीक है। एलापीडा नाजा जो है किसका वैज्ञानिक नाम है, तो कोबरा का। किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है, तो नागराज हो जाएगा। कोबरा सर्प का विष कैसा होता है, तो तंत्रिका वशी हो जाएगा। न्यूरोटॉक्सिस हो जाएगा, टॉक्सिक तो जहर होता ही है। उसके बाद न्यूरो का मतलब जो भी तंत्र है वहाँ पे उसके लिए। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला क्यों बनाता है, यह एक अंडोप्रेजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। गेवियलिश यानी कि घड़ियाल बहु यातायात कहाँ पाया जाता है, तो गंगा में पाया जाता है। मगरमच्छ एक सरीसृप है, इसमें कितने कक्षीय हृदय होते हैं, तो 4 कक्षीय। वैसे तो जो सरीसृप होते हैं उसमें आपके 3 कक्षीय हृदय होते हैं, लेकिन मगरमच्छ आपका अपवाद है। ठीक है। इसमें जो होता है वो 4 कक्षीय हृदय होते हैं। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं, हैचलिंग बोलते हैं। हैचलिंग 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 याद रख लो। पक्षी वर्ग से संबंधित बात है। एवीज में कौन सा है, एवीज का मतलब ही पक्षी होता है। पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा किसमें पाई जाती है, तो पक्षी में। किसका कंकाल संग्रंथ शरण रहता था हल्का होता है, जो अंडे देते हैं, तो पक्षी वर्ग। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त जो होता है वो गर्म होता है, यानी कि वार्म ब्लडेड की बात करेंगे तो पक्षी वर्ग। गर्म हृदय वाले जंतु कौन होते हैं, जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा जो होता है वो एक सा बनाए रखते हैं। पक्षियों का हृदय जो होता है कितना कक्षीय होता है, 4 कक्षीय होता है। ये हम लोग की तरह होता है, मनुष्य की तरह। 2 अलिंद तथा 2 नीला। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हामिंग बर्ड रहेगा। किसकी तलवार जैसी चोंच होगी जो शरीर से लंबी होती है, तो हामिंग बर्ड रहेगी। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, तो हामिंग बर्ड। किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा है, तो हामिंग बर्ड। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है, तो शुतुरमुर्ग का। कॉपर स्मिथ बॉबिट क्या है, तो पक्षी है। किसका शरीर जो होता है नियत तापी होता है, तो स्तनधारियों का हो जाएगा। स्तनधारी का हृदय कितने कक्षीय होता है, 4 कक्षीय। स्तनधारी और पक्षी का 4 कक्षीय होता है। सरीसृप का आपका 3 कक्षीय हो जाएगा। ठीक है। और अगर सरीसृप में आपका मगरमच्छ आता है, लेकिन उसका 4 कक्षीय होता है, ये आपको याद रखना है। किसकी त्वचा में सफेद श्वेत व तैल ग्रंथियां पाई जाती है, तो स्तनधारियों में। बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा किसमें पाई जाती है, स्तनधारियों में। किस वर्ग की मादा में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, मेमोरी स्तनधारियों में। किस वर्ग के जंतु में बाह्य कर्ण पाया जाता है, तो स्तनधारी में पाया जाता है। किसमें, स्तनधारी में। स्तनधारी को कितने उपवर्ग में बांटा गया, 3 हो जाएगा। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया हो जाएगा। ठीक है। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। अब प्रोटोथेरिया क्या होता है, मेटाथेरिया, यूथेरिया, ये हम लोग पढ़ते हैं आगे।
प्रोटोथीरिया ऊपर की बात करेंगे तो प्रोटोथीरिया वर्ग में कौन आता है जो अंडे देते हैं तथा उसमें कई लच्चे सरीसृपों को पाए जाते हैं? तो एक्लिडेना हो जाएगा, प्लेटिपस हो जाएगा। कौन सा स्तनधारी जीव जो अंडे देता है और प्रत्येक बच्चे जो है पैदा नहीं करता है वो एक्लिडेना और प्लेटिपस। मेटाथीरिया में क्या होता है, किस उपवर्ग के जंतु ना तो पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं और ना ही अंडे देते हैं। ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देकर उन्हें मेसिपियस थैली में रखते हैं। मेटाथीरिया हो जाएंगे, ठीक है। बहुत कमजोर विकसित बच्चे को जन्म देता है, जैसे कि कंगारू हो गया। यूथीरिया पढ़ लेते हैं तो किस उपवर्ग में पूर्ण विकसित स्तनधारी होते हैं? तो यूथीरिया में। ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, सील, डियोंग, पैंगोलिन, छुछुंदर, चूहा, खरगोश, कुत्ता, हाथी, चमगादड़ तथा मनुष्य किस उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो आपको यूथीरिया उपवर्ग में। सबसे बड़े स्तनपायी कौन होते हैं? तो ब्लू व्हेल हो जाएंगे। व्हेल किस वर्ग का प्राणी हो जाएगा? स्तनपायी वर्ग। दांत वाले व्हेलों में कौन सी विशालतम होती है? तो स्पर्म व्हेल हो जाएंगी। 50 से 55 फीट लंबी तथा 35 से 45 टन वजनी। डॉल्फिन किस वर्ग में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो स्तनी में हो जाएगा। पृथ्वी में सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी जो होते हैं वो डॉल्फिन रहेगी, ठीक है। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम आर्का है, जिसे क्या कहते हैं? किलर व्हेल बोलते हैं। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? पॉड बोलते हैं। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं, बार्क। सील किस जाति का प्राणी है? स्तनपायी रहेगा। रोडेशिया म्यूरिडी किसका वैज्ञानिक नाम है? तो चूहे का। फेलिस कैटस किसका वैज्ञानिक नाम है? बिल्ली का। कैनिस वाल्पिस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? लोमड़ी का हो जाएगा। कैनिस फैमिलियरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? कुत्ते का हो जाएगा। पैंथेरा टाइग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बाघ का हो जाएगा। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन है? तो चीता। चीता एक जंतु वैज्ञानिक नाम है एस्नियोनिक्स जुवेटस। एक्वस कैबेलस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो घोड़ी का हो जाएगा। एक्वस बर्चेली किसका वैज्ञानिक नाम है? जेब्रा का। एक्वस एसिनस किसका वैज्ञानिक नाम है? गधे का। प्रोबिस्कस हाथी क्या है? सूंड हो जाएगा। अब्रोडियल एटेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मकड़ी बंदर का। एक बाघ और एक बंदर के बीच कौन सी बात अलग है? ऑर्डर, क्रम। पशुओं में छोटी आंत किसकी सबसे छोटी आंत होती है? तो शेर की हो जाएगी। कौन सा प्राणी जो होता है वो पराध्वनि ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पारपोइशेस हो जाएगा। कौन सा प्राणी उड़ने वाला स्तनपायी होता है? तो आपका चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में कौन सा जीव पक्षी में नहीं आता है? तो चमगादड़। चमगादड़ उड़ता है, लेकिन अब ये नहीं कि आप उसको मतलब पक्षी बोलते हैं, वो पक्षी में नहीं आता है। भारत में जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या है? तो एक चमगादड़। समुद्री गाय और समुद्री सिंह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो आपके स्तनधारी रहेंगे। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो खरगोश से हो जाएगा। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह क्या होता है? रिक्ष हो जाएगा। पांडा भी उसी कुल का है जिसका कौन है? भालू। डॉग किस प्रकार का जानवर है? डॉग जो था मांसाहारी जानवर है। क्या है? मांसाहारी। श्वान उपजाति में कौन भौंकने में असमर्थ होता है? डिंगा बसंजी श्वान हो जाएगा। नीलगाय किस कुल के अंतर्गत आती है? तो आपकी हिरन कुल में रहेगी। किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता है? तो गीदड़ में आ जाता है, जो कि कुत्ते के परिवार का है। किस जंतु में खुर पाए जाते हैं? तो हिरन, घोड़ा और जेब्रा हो जाएगा। कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? कंगारू चूहा। कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो कंगारू चूहा। ऊंट अपने कुबड़ को भी किस लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, थोड़ी भी वैल्यू ऐड करती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। बाकी आपको और भी कौन से टॉपिक पे मतलब वीडियो चाहिए, आप अपना सजेशन दे सकते हो कमेंट में।